दोस्तों आज अपने ऐसा कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका शेयर प्राइस हैज फॉलन बाय 50% केवल पिछले 4 महीने में। तो आज के दिन इसका वैल्यूएशन क्या रीजनेबल है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कि कंपनी तो अच्छी है, इनफैक्ट इसका ओपीएम मार्जिन ऑल्सो डिसेंट और मेंटेन करके रखिए पिछले कुछ सालों में। तो डेफिनेटली फंडामेंटली तो ये कंपनी काफ़ी साउंड है। ये कंपनी मुझे क्यों एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि पहली बात इसका ओपीएम मार्जिन मेंटेन करके रखा है अराउंड 20%, ऊपर से इसका सेल ग्रोथ जबरदस्त हो रहा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर्स में मैं देख रहा था ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर में इसका अराउंड 7 to 8% का ग्रोथ आ रहा है। तो अगर एनुअल बेसिस में देखें, उसका रन रेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% का सेल्स ग्रोथ है, विच इज़ फैंटास्टिक। बहुत कम कंपनी से इतना हाई सेल्स ग्रोथ होता है। तो इसी तरह से अगर सेल्स ग्रोथ अपना मेंटेन करके रखी तो मल्टी बैगर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस कंपनी को। साथ साथ एक और चीज़ का फायदा ये है कि कंपनी का मार्केट कैप ऑल्सो क्वाइट लो, 1000 करोड़ के नीचे है, इसलिए लो बेस पे है। देखिए जनरली जो मल्टी बैगर्स होते हैं ना, वो लो बेस से आता है। कंपनी बेसिकली एमसीसी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर्स एमसीसी यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। और ये जो फ्रेश डोसेजेस है इसमें इट इज यूज एज अ स्टेबलाइजर, एंटी केकिंग एजेंट, फैट सब्स्टिट्यूट एंड इमल्सिफायर इन फूड इंडस्ट्री and as a fat substitute thickener and blended in cosmetics as well। जिस कारण से इसका एप्लीकेशन स्किन इंडस्ट्री में हो गया ना, अब जैसे फार्मास्यूटिकल में हो गया, फूड इंडस्ट्री में हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो गया, तो इसका वेरिड एप्लीकेशंस है। इनफैक्ट केवल ये 3 इंडस्ट्री में नहीं, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूसेज है। ठीक है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। स्पेशली इसका जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो दहेज में बेसिकली द SEZ जोन, वहाँ बहुत कंपनी को फायदा होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, देन रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड फाइनली फास्टर टर्न अराउंड ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स एज वेल। ऊपर से कंपनी की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सब कंप्लायंट है विद US FDA एज वेल एज WHO GMP। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज। अब सिंस अपने कंपनी का पॉजिटिव्स का तो बात कर लिए, आपको रिस्क का बात करिए यानी नेगेटिव्स का। तो सबसे पहला रिस्क तो ये है कि इसके वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है ये। क्यों? क्योंकि इनका बेसिकली इन्वेंट्री जो है करीब से 2-3 महीना तक रहता है। इनफैक्ट इनका जो फिनिश गुड्स है वो भी करीबन 15 दिन का इन्वेंट्री में रहता है। और एक और इशू क्या है कि लोग जो क्रेडिट देते हैं वो करीबन 2 से 2.5 महीने का क्रेडिट देते हैं, वैसे उनको क्रेडिट मिलता है ऑफ अराउंड 1 मंथ। तो वहाँ भी 1.5 महीने का टाइम लैग हो गया, ऊपर से इन्वेंट्री लेवल्स में भी अराउंड 2 से 3 महीने का हो गया। तो ओवर देखा जाए अराउंड 4 मंथ्स तक वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहता है। ऊपर से जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है इनका एमसीसी प्रोड्यूस करने में, वो बेसिकली हो गया डिफाइंड वुड पल्प, जो बेसिकली कंपनी इंपोर्ट करती है फ्रॉम स्विट्जरलैंड, USA, हांगकांग एंड कनाडा। और यहाँ के रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं एंड डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऊपर से फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, तो इन सब के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। और अगर इसका रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी इम्पैक्टेड। ऊपर से कंपनी का काफ़ी कंसंट्रेटेड कस्टमर पोर्टफोलियो है, क्योंकि अराउंड इसका 53% ऑफ द सेल्स इसका टॉप 5 कस्टमर्स से आता है। और वहाँ भी क्या है, इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब कस्टमर्स के साथ। तो यहाँ अगर एक कस्टमर से भी इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है तो इनका सेल्स काफ़ी हिट करेगा। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ₹5,000 में जहाँ मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, ₹7,000 में जहाँ मैं 15 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, और फाइनली ₹10,000 में वी आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और अब वैल्यूएशन का बात करें तो देखिए 1 नवंबर को कंपनी का IPO आया था और अराउंड 163 रुपीज़ का IPO प्राइस था। और आज के दिन कंपनी का बेसिकली शेयर प्राइस इज अराउंड 280 to 300 रुपीज़। एक्चुअली इसका शेयर प्राइस ऊपर गया था 628 तक, तो वहाँ से देखा जाए तो पूरा 50% का ड्रॉप हो गया है। अगर 280 पकड़ते तो और भी ज़्यादा गिरा है, पर IPO प्राइस से अभी भी इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत चीप है, बहुत रिजनेबल है, क्योंकि आज के दिन इसका P रेशियो भी अराउंड 30 है। तो ऐसा नहीं कि बहुत रिजनेबल हो गया इन स्पाइट ऑफ द प्राइस ड्रॉप। तो मेरे हिसाब से आप और प्राइस ड्रॉप होने के बाद आप इस कंपनी में एंटर कर सकते हैं। पर वैल्यूएशन एक्सॉर्बिडेंटली एक्सपेंसिव भी नहीं है कंपेयर टू अदर न्यू एज कंपनीज, बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू कैन वेट फॉर अ बेटर एंट्री। कंपनी जरूर बढ़ गया है, ये ध्यान में रखिएगा। कंपनी का फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, कंपनी जिस प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स का भी डिमांड बढ़ने वाला है। बस अपने को ये ट्रैक करना है कि इसका शेयर प्राइस और गिरे और फिर अपने कंपनी में एंटर कर पाए। वेल देखिए परफेक्ट वैल्यूएशन तो कभी कोई कंपनी में मिलता ही नहीं है, इसलिए बहुत बार आप देखो कि भाई अपने सोचते हैं ये वैल्यूएशन में मिले पर वो वैल्यूएशन में मिलता नहीं है, या बहुत बार सोचते हैं कि ये वैल्यूएशन सही है पर उससे और कहीं ज़्यादा गिर जाता है और फिर हिम्मत नहीं होता लेने का। तो यहाँ क्या ना आपको ये मेनली ये देखना है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। अगर लगता है कि रीजनेबली डिसेंट वैल्यूएशन से तब उस कंपनी में आप एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।